पहुंचे हैं बरेली लोकसभा क्षेत्र। यूं तो बरेली का झुमके से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाना इतना हिट हुआ कि आज बरेली में एक बड़ा सा झुमका लगा है और झुमका चौक बन गया है। सियासत की बात करें तो यहां 1984 में कांग्रेस की जीत के बाद 1989 में संतोष कुमार गंगवार ने बीजेपी के लिए जीत का ऐसा सिलसिला शुरू किया जो 2009 तक लगातार अनवरत जारी रहा। 2009 में एक बार फिर कांग्रेस जीती और संतोष कुमार गंगवार को हार का मुंह देखना पड़ा और वजह रही गंगवार वोटों का विभाजन। 2009 के चुनाव में 9000 वोट से संतोष कुमार गंगवार हारे, वजह रही समाजवादी पार्टी का गंगवार उम्मीदवार। 2024 में संतोष कुमार गंगवार का टिकट कट चुका है। यहां बीजेपी ने पूर्व मंत्री छत्रपाल गंगवार को मैदान में उतारा है। यानी मोदी की लहर में 14 और 19 में जो सीट संतोष कुमार गंगवार ने जीती थी, केंद्रीय मंत्री रहे, अब की बार छत्रपाल गंगवार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब की बार भी बीएसपी की तरफ से छोटेलाल गंगवार को मैदान में उतारा गया है। तो सवाल यह है कि 24 के समर में क्या गंगवार बीजेपी के साथ एकजुट रहेंगे, जिसने बीजेपी को बरेली में गढ़ के तौर पर एक बनाने में अहम भूमिका निभाई, या फिर गंगवार वोट का विभाजन होगा? यही सवाल है और इसी सवाल के साथ बरेली के गांव कूचों में जाएंगे और पूछेंगे कि 24 के समर में गंगवार किसके साथ। बरेली में कुर्मी समाज अब तक जीत और हार तय करता आया है। 2024 में यह समाज जिसके साथ जाएगा, जीत उसी की होगी। बरेली का जातिगत समीकरण देखें तो यहां सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, जिनकी संख्या 6,65,000 के करीब है, जबकि कुर्मी समाज जो बरेली में खुद को गंगवार लिखता है, उसकी आबादी 3,50,000 से अधिक है। इसके अलावा ब्राह्मण 2.5 लाख, वैश्य और कायस्थ 1.5 लाख, लोधी 1,65,000, राजपूत 1 लाख है। वहीं यादव 80,000, जबकि दलित समाज की आबादी 2 लाख के करीब है। माना जाता है कि शहरी इलाके में बीजेपी का अच्छा खासा असर है, इसलिए हमने बरेली के गांवों में जाकर समझा कि 2024 का माहौल क्या है। इस वक्त हम बरेली के कुमरा गांव में मौजूद हैं। संतोष कुमार गंगवार यहां से निर्विरोध रेता रहे हैं। 1989 से आज तक लगातार जीतते आए, सिवाय एक के। लेकिन अब की बार वो 75 वर्ष की सीमा पार कर गए, टिकट काट दिया। कुर्मी समाज यहां अच्छा खासा होता है, गंगवार कुर्मी यहां होते हैं, एक और गोत्र होता है। गांव में हम पहुंचे हैं, यहां जरा चर्चा कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, अपना कुर्मी समाज यहाँ कितना बड़ा समाज होगा? कुर्मी समाज हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है और बाहुबली क्षेत्र है हमारे यहाँ का। हाँ। बाहुबली 84 गांव मतलब गुर्मियों के हैं हमारे यहाँ। अच्छा, 84 गांव गुर्मियों के हैं। तो गंगवार जी तो बड़े नेता हुए, जिनकी ख्याति पूरे देश में हुई, सबने पहचाना जाना, मंत्री बने। अब की बार वो चुनाव में नहीं है। कुर्मी कहाँ और पिछले 5 साल के कामकाज को आप कैसे देख रहे हो? हमारे यहाँ कामकाज के लेके तो बहुत अच्छा वो रहा है और बहुत अच्छा काम हुआ है। और हमारे यहाँ माननीय संतोष जी ने जो कार्य किए और जो अब तक उन्होंने हम लोगों को सजो के रखा, बहुत अच्छा उनका रहा। बिहार भी उनका अच्छा रहा और आगे भी अच्छा रहेगा, मगर उनका टिकट काट के थोड़ा सा हम लोगों में थोड़ा महसूस हो रहा है। तो क्या इस बात से, टिकट काटने से वोट भी कटेगा बीजेपी का? बीजेपी का वोट तो नहीं कटना चाहिए, मगर जो बहुत खास और बहुत उनके अपने वो है, मतलब जो दिल में उनके थोड़ा सा जो हुआ है, मतलब इस तरीके की ना बातें, तो थोड़ा उससे लग तो रहा है, हवा में थोड़ा सा रुख है, मगर बीजेपी की सीट यहाँ से हारेगी नहीं। अच्छा, नाराजगी है लेकिन हारेगी नहीं। बाबा, कैसे देख रहे हो 24 के चुनाव को? नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, तो यहाँ एक गंगवार उम्मीदवार बीएसपी की तरफ से है। संतोष कुमार गंगवार जी का टिकट काट दिया गया। अब कुर्मी समाज के मन में क्या चल रहा है? आसपास की क्या हवा है? आसपास की हवा जो है, हम लोग बीजेपी को देते आए, बीजेपी को ही जिताएंगे। हम किसी और पार्टी को वोट नहीं देते हैं। क्यों नहीं? हम कुर्मी है। अच्छा, कुर्मी के हिसाब से कुर्मी दूसरी पार्टी से अगर आता है तो उसे भी वोट नहीं देंगे, बीजेपी के अलावा। बीजेपी के अलावा? हाँ। ये इतना मजबूत बॉन्ड बना कैसे? ये रिश्ता बना कैसे?
रिश्ता बना का आज से थोड़ी ना बना है। मोदी जी ने इतना रिश्ता बहुत मजबूत करके बना दिया है, उसे तोड़ना ही मुश्किल है। अच्छा, हाँ, मोदी जी की ताकत है, हमारा परिवार है इसलिए बन गया, किसी की ताकत नहीं थी अच्छा, राम मंदिर बनवाने की। अरे और वाह, मुद्दा बना रहा राजनीति का। आपका नाम क्या है? तरसान पटेल। पहली बार वोट डालोगे या पहले डाल चुके हो? पहले एक बार डाल चुके हैं। क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े हो? इंटर किया है, बीकॉम के पेपर दिए थे। अच्छा, बीकॉम के पेपर दे दिए। हम आपसे समझा जाए, एक नौजवान है, राजनीति को, सियासत को आप कैसे देखते हैं? 24 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी का पल्ला भारी है और हम उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं का समर्थन करते हैं। किस बात पे? किस बात पे? क्या समाज पार्टी ने कुछ किया ही नहीं और बीजेपी से हमारी थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, एक उत्सुकता जागी है जिससे हम आगे हिंदू लोगों को और जो हैं हिंदू लोग समाज के। तो हिंदुत्व पे वोटिंग हो रही है? हाँ, हिंदुत्व पे ही हो रही है। हिंदू मुस्लिम तो हो गया है अब तो जो देखो पहले तो पहले समाजवादी पार्टी थी तो मुसलमानों ने खूब अपना जमाया, अब हिंदू का है तो हिंदू जमाएगा अपना। तो मोदी जी तो कहते सबका साथ सबका विकास। नहीं है सबका, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर अभी हिंदुओं का है फिर भी हिंदू शांति है, कुछ किसी से विवाद नहीं करता, ना हिंदू मुस्लिम सबको एक ही समझता है, ठीक है। लेकिन अगर मुसलमानों की आ जाएगी ना सरकार तो हिंदुओं का बचना मुश्किल है। बरेली से संतोष गंगवार 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। ऐसे में संतोष गंगवार का टिकट कटने से क्या होगा? जो गंगवार वोटर बीजेपी को वोट करता आया है, क्या 2024 में वो साथ देगा या कोई नया रास्ता चुनेगा? यह सवाल इसलिए कि इस बार चुनावी रण में कुर्मी समाज से 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी ने इस बार संतोष गंगवार की जगह छत्रपाल गंगवार को मौका दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर आए प्रवीण एरन को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी ने पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बरेली के वोटर के बीच इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? मतदाता इस बार किस आधार पर अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं, आप भी सुनिए। जाति गणित में अब हम पहुंचे एलादपुर गांव में। यहाँ कुछ लोग हैं, इकट्ठा थे, हम यहाँ पहुंचे तो हमारे लिए अच्छा फायदा हो गया। गुरुजी, आपका नाम क्या हुआ? राम कुमार, आर्मी रिटायर्ड फौजी। अच्छा, रिटायर्ड फौजी, आर्मी पर्सनल हैं आप, सल्यूट है आपको। 24 के चुनाव की क्या तस्वीर नजर आ रही है? हमें तो बीजेपी लगती है। बीजेपी किस बात पे? पहली बात तो उन्होंने राम मंदिर बनवाया, दूसरा धारा 370 हटवाई, और तीसरी बात है कि पूरे देश में सुख शांति बहुत है। अच्छा, जो पहले गुंडा राज था, किसी को मारा, किसी का कोई नेता होता था उसको छुटा लिया, पिटने वाला रो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इस वजह से हमें लग रहा है ये। तो गांव में योजना वगैरह कुछ पहुंची हैं? योजना हमारे रोड तो सब क्लियर करा दिए, योजना जितने क्लियर है, बाकी लैटरिंग है गरीबों के लिए, और लाइटिंग भी हैं, काफ़ी सिलेंडर भी मिले हैं, ये सब फ्री मिले हैं। सिलेंडर भी मिले? हाँ। आवाज भी है, पीछे से आवाज आ रही है। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? हरस्वरूप। हरस्वरूप जी, क्या तस्वीर है 24 में? कुर्मी समाज किसके साथ? कुर्मी समाज सब भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ। लेकिन गंगवार साहब यहाँ से बड़े नेता हुए, अब की बार उनको टिकट नहीं मिला, इस बात से कोई नाराजगी भी है? कोई नाराज नहीं, जैसे टिकट मिला उसे हो जाएगा वोट। जिसको टिकट मिला जाएगा उसको दिया जाएगा। यहाँ तो एक गंगवार समाजवादी बीएसपी के टिकट पे भी है, तो क्या कुर्मी वोट बटेगा? कुर्मी वोट बटेगा ही कहाँ, वो तो भाजपा ही का वोट है सब। भाजपा का ही है? हाँ। चेहरे से फर्क नहीं पड़ता? चेहरे से कोई फर्क नहीं, पार्टी के ऊपर वोट है सब। पार्टी के ऊपर वोट है, तो इतना पक्का भाजपा का वोट कैसे है? ये तो भाई सब लोग अपनी अपनी सुविधा की बात है, इसमें क्या परेशानी? नहीं, परेशानी नहीं, मैं तर्क पूछ रहा हूँ, वजह तो होगी ना कोई। वजह क्या? उनने मंदिर बनवाया है, सब काम किए हैं, इसलिए सब। अच्छा, मंदिर बनवाया है। हाँ। तो आपका नाम क्या हुआ? बेचेलाल। बेचेलाल जी, बीजेपी को कब से वोट देते आ रहे हैं? हम जब से चुनी है तब से देते चले आ रहे हैं। इससे पहले कहाँ दिया था वोट? पहले भी देते थे बीजेपी को ही। हाँ। गंगवार जी 1889 से हैं ही। हाँ, 1989 से। हाँ, सब देते थे। और गांव में 80% वोट मिलेगा। 80% वोट है। हाँ, एक तरफा मामला एक है। तरफा। तो क्या इसे किस लहर का नाम दूं मैं? कौन सी लहर है ये? राम लहर की है जो चल रही है, और जो हमारे जो हैं दोनों पक्ष हैं, छोटे बड़े। छोटे बड़े कौन?
अब योगी मोदी दोनों हैं। अच्छा, छोटे बड़े, ये नया नाम सुनने में मिला है कि छोटे बड़े दोनों हमारे हैं। सर, आप कह रहे हैं सब यहाँ पे इस बात को सहमत है कि इस गांव के 80% वोट बीजेपी को हैं। मैं ऊपर राम जी का झंडा भी देख रहा हूँ बहुत सारे घरों पे। तो क्या सचमुच राम के नाम की लहर है, कोई और वजह है? नहीं सर, काम की वजह भी है, राम की लहर भी है सर। अच्छा। और सर भैया कह रहे हैं महंगाई का मतलब, सर महंगाई एक छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, बढ़ता है तो कपड़ा तो बढ़ेगा ही सर। सारे काम किए तो महंगाई तो सर बढ़नी चाहिए। महंगाई कहाँ है सर? हम लोग आज कार से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, पहले लोग साइकिल से चलते थे। महंगाई कहाँ है सर? नहीं है सर महंगाई। अच्छा, जब वोट देख रहे हैं, देश की तस्वीर देख रहे हैं, तो कितनी सीटें दिख रही हैं बीजेपी की? सर 400 प्लस है। ये तो कार्यकर्ता वाली बात हो गई, जो मोदी जी ने कहा वही हम बोलेंगे। नहीं सारे कार्यकर्ता सर, हम लोग सब कार्यकर्ता थोड़ा, हम तो सारे वोटर हैं, हम थोड़ी कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे एक भी आप लगा लो बीजेपी के अलावा कोई भी आदमी हो। अच्छा, 400 पार है। इस गांव के एक और इलाके में चलते हैं और देखते हैं कि ये इसी मोहल्ले का सैंपल है या गांव की यही सूरत है। आइए हमारे साथ। बरेली ऐसी लोकसभा सीट है जहां आज तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। यहां के वोटर्स के मिजाज का पिछला सैंपल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला, जब से बीजेपी ने बरेली संसदीय सीट के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 4 जीत ली, जबकि भोजपुरा की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। बरेली का कुर्मी वोटर कानून व्यवस्था, राम मंदिर और मोदी सरकार की बेनिफिशियरी स्कीम को प्राथमिकता दे रहा है। गांव में वॉलीबॉल मैच चल रहा था तो हमने अभी रुकवाने की हिम्मत की है। कुछ नौजवान हमारे साथ हैं, इनसे जरा बात कर लेते हैं कि नौजवान क्या सोच रहे हैं, क्योंकि नौजवान मतदाता कहा जाता है कि बेरोजगारी है, नाराजगी है, तो उनका मन टटोल लेते हैं। आपका नाम क्या है सर? सचिन कुमार। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। तो क्या तस्वीर नजर आ रही है 24 के चुनाव की? अब 24 के चुनाव की तो पता नहीं, आंकड़े क्या बताएंगे। हाँ। अब वो तो आसपास देख के क्या नजर आ रहा है? आसपास तो यहाँ तो सब बीजेपी के हैं वोटर सब। हाँ, तो ऐसे कैसे, कोई परमानेंट पर्ची कटी है या काम के आधार पे तय होता है? वो तो काम के आधार पे तय होता है। कौन सा काम आपको लग रहा है ठीक हो रहा है? अरे एक तो गुंडागिर्दी कम हुई है इससे, और बीजेपी सरकार में जो है धांधलेबाजी नहीं हो रही है। किस तरह की धांधलेबाजी की बात कर रहे हैं? धांधलेबाजी जैसे सपा सरकार में बहुत ज्यादा धांधलेबाजी होती थी। अच्छा, हाँ। तो उस बात पे आप तय कर रहे हैं। तो बेरोजगारी कोई मुद्दा है, आप युवा हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, तो उससे वोट नहीं पलटता? क्यों नहीं पलटता है? तो फिर किसको चुनेंगे? अरे वो तो बीजेपी को चुनेंगे। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा है, वोट पलटता है, लेकिन चुनेंगे बीजेपी को। भाई साहब, आपका नाम क्या है? महिपाल सिंह। महिपाल जी, कहाँ तक पढ़े हैं? मैं बीएससी एजी हूँ। बीएससी एजी हूँ। क्या करते हैं? कोई जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। आप नौजवानों के साथ खेलते हैं, नौजवान 24 के चुनाव को कैसे देख रहे, कैसे आंक रहे? सर मेरा मानना जहाँ तक मैं जाता हूँ या आता हूँ, बीजेपी है चारों तरफ। कैसे क्या? बीजेपी में एक तो सारे काम अच्छे हो रहे हैं, किसी प्रकार कोई गुंडा ही नहीं। सपा जैसे पिछली सरकार सपा हुआ करती थी, उसमें बहुत प्रकार के किसी प्रकार का हम लोग छोटी छोटी बातों बहुत तनाव हो जाता था। बरेली में कई प्रकार दंगे होते थे, कई चीजें होती थी। भाजपा सरकार इन चीजों में बहुत आगे है। हम यहाँ बहुत से लोगों से बात कर चुके हैं, हर कोई सुख शांति पे बहुत जोर दे रहा है। क्या बरेली में सचमुच कानून व्यवस्था इतनी चिंताजनक थी कि इस बात पे वोट तय हो रहा है? देखिए सर, 2012 से पहले जो लॉकडाउन लगा था, बहुत भयंकर लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन कई एक बार लगे हैं। कर्फ्यू लगा था, कर्फ्यू लगते रहते हैं कर्फ्यू। और जब से भाजपा सरकार आई तब से हमें तो लगता नहीं कि 10 साल में किसी प्रकार की 7 साल में कोई हुआ है। अच्छा, कर्फ्यू नहीं लगा, ये बड़ी राहत है। कर्फ्यू नहीं सर, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है। बवाल जो पहले होते थे, दंगा होते थे जगह जगह, हमारे यहाँ निकलना दुश्वार हो जाता था। आसपास दिन में लूटपाट होती थी, कई एक बार ऐसा होता दिन में लूटपाट, क्योंकि मैं तो यहाँ से शाहजहांपुर तक बरेली तक सारा पीलीभीत जाता रहता हूँ। अच्छा, कई एक बार ऐसा होता काम के सिलसिले में कई एक बार ऐसा होता था कि दिन में लूटपाट हो गई आपके साथ। हमारे यहाँ सर कम से कम, मैं जो पेस्टिसाइड लाइन की बात कर रहा हूँ, 4 लड़कों को कम से कम आज तक ऑन हाईवे पे लूट लिया गया है। जो अपने वहाँ से पेमेंट लेके आते हैं, कैश लेके आते हैं, उनको ऑन हाईवे पे लूटा है। अच्छा, ऐसी वारदात होती रहती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब बदल गया है? बदल गया, भाजपा में पूरा बदल गया। आपका नाम क्या है? अजय। अजय भाई साहब ठीक कह रहे हैं या कुछ बदला? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा। और रोजगार हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, रोडें बन रही हैं, जब रास्ते सही होंगे तभी तो आवागमन सही होगा। अब की बार संतोष गंगवार जी को टिकट नहीं मिला है, तो सर उनका दुखदाई है। उनका टिकट कटना दुखदाई है। उनका टिकट होता तो और अच्छा रहता, लेकिन अब ये तो आला हाईकमान जानते हैं कि टिकट क्यों कटा, किस कारण से कटा या क्या है। फिलहाल छत्रपाल जी जीतेंगे, बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। तो कितने फीसदी कुर्मी मतदाता बीजेपी के साथ होंगे और कितने खिलाफ होंगे?
खिलाफ तो ऐसा कोई नहीं होगा। जैसे किसी को अभी पुलिस की वैकेंसी आई थी तो वो किसी कारण बस लोगों ने उसमें पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया हाँ। तो नहीं लग पाई। हाँ। तो उसमें नौजवानों को जो उम्मीद थी वो उनकी रह गई। हाँ। तो कुछ तो इसके खिलाफ भी जाएंगे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद दोबारा से आएगा, पेपर आएगा, दोबारा से सबकी नौकरियां लगेंगी। तो कोई बात नहीं, होता है, ये तो समाज है, फिर से करेंगे। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ये है कि भर्ती कैंसिल हो गई थी इसलिए नौजवान नाराज है, लेकिन बात बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। बरेली में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहां ध्रुवीकरण दूसरे इश्यूज पर हावी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम लालपुर गांव में पहुंचे हैं। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र। रामचंद्र जी, ये अपना कौन से समाज का गांव है? हाँ? कुर्मी ज्यादा है? हाँ, कुर्मी हैं, जाटव हैं, जाटव हैं, पंडित लोग हैं। पंडित लोग हैं। तो क्या तस्वीर नजर आ रही है अब की बार 24 के चुनाव की? हाँ, 24 के चुनाव में क्या तस्वीर? अब भैया जातो अलग मालूम पड़ाई, कोई बीजेपी एम है को अब पढ़ेंगे और नौ को वोट जा थोड़ा बीजेपी ज्यादा रही। बीजेपी ज्यादा रहेगी। हम इस इलाके में घूम रहे हैं तो ज्यादातर लोग बीजेपी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? इस बरेली इलाके में बीजेपी की पकड़ इतनी मजबूत कैसे नजर आती है? कहा मालूम भाई। किस बात पे देते बीजेपी को? कह रहे हो बीजेपी, तो क्यों बीजेपी? जा गुंडा की दिक्कत है। अच्छा, गुंडागर्दी कम है। हाँ। और कोई योजना का लाभ मिला? कोई योजना मिली? योजना तो कुछ ना मिल रही है भाई, कोई योजना मिली ना। मोर सिंह जी, क्या तस्वीर नजर आ रही है 24 के चुनाव में? अरे भैया, खुल के बोलो, जिसके पक्ष में हमें कोई लेना देना नहीं। अरे समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, सारी पार्टी बता दी हमने तो। बीजेपी। बीजेपी, बड़ी मुश्किल से बीजेपी का नाम निकला। सबके मन में बीजेपी है। सबके मन में बीजेपी है। क्यों? क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है बीजेपी ने, यहाँ बीजेपी सरकार आने से मनुष्य को एक तो जैसे औरतें हैं, बहन बेटियां हैं, वो सुरक्षित हैं। जो चैन लूट लेते थे गुंडे लोग, चोर रात में गाड़ियां छीन लेते थे जैसे, तो वो सब अब खत्म हो गया है। अच्छा, अब ये सबसे बड़ा हाँ, फैक्टर है। ये सुकून है आदमी को, और राशन भी मिल रहा है, अन्य योजना रोड भी ये पड़ रहे हैं।